जब हम हेल्थ, फिटनेस और न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो शायद प्रोटीन से ज्यादा डिस्कस्ड कोई भी टॉपिक नहीं है। मैंने अपने चैनल पर प्रोटीन के ऊपर एक्सटेंसिव वीडियो सीरीज बनाई हैं, मल्टीपल ई बुक्स कंपाइल करी हैं, ब्लॉग्स लिखे हैं और प्रोटीन के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स भी मैंने लॉन्च किया था कुछ समय पहले। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, प्रोटीन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जो मिथ्स हैं वो एवरग्रीन मिथ्स होती हैं, यानी अगर इनको आप सॉल्व भी करें तो कुछ समय बाद दोबारा ये मिथ स्प्रेड होनी शुरू होती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्रोटीन से रिलेटेड टॉप 8 मिथ्स को क्लियर करूंगा। इसमें हम किसी स्पेसिफिक फूड या सप्लीमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम प्रोटीन एज अ होल लेंगे। जो सबसे पहली मिथ आती है वो आती है एनाबॉलिक विंडो की मिथ। दो ये मिथ बस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप काफी जगह सुनेंगे कि अगर आप अपना प्रोटीन सप्लीमेंट वर्कआउट के विद इन 30 मिनट्स या 45 मिनट्स नहीं लेते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि एक एनाबॉलिक विंडो होती है वर्कआउट के इमीडिएटली बाद। वो 30 to 60 मिनट्स की विंडो होती है। अगर आप उस समय में अपना प्रोटीन नहीं लेते तो एब्जॉर्प्शन जो है वो कभी भी उतनी नहीं होगी जितनी इस विंडो में होगी। तो अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हैं उसका बेस्ट टाइम होगा 30 to 45 मिनट्स पोस्ट योर वर्कआउट, जिससे आपकी मसल हाइपरट्रॉफी, रिकवरी, स्ट्रेंथ सबसे बेटर होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ्यू स्टडीज जिन्होंने इस पर्टिकुलर मिथ को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा या फैलाया था, जब उनको लोगों ने एनालाइज करा तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले ये बहुत शॉर्ट टर्म स्टडी थी और सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट्स इसमें लिए गए थे वो जनरली स्टार्व्ड या सेमी स्टार्व्ड स्टेट में थे। उनको भूखा रखा गया या बहुत कम कैलोरी ऑफ खाना दिया गया, तब जाके कंक्लूजन निकाला। लेकिन उसके बाद जब मल्टीपल एक्सटेंसिव स्टडीज इस टॉपिक के ऊपर करी गई तो रिसर्चर्स ने यही चीज देखी कि जो सो कॉल्ड एनाबॉलिक विंडो है वो कोई एक आध घंटे तक एक्सटेंड नहीं होती, वो काफी घंटों तक एक्सटेंड होती है और वो भी इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि पूरे दिन में आप ओवरऑल प्रोटीन इंटेक कितना ले रहे हैं। अगर आप वो ले रहे हैं और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो टाइमिंग से डिफरेंस नहीं आता है। ऑल्सो उन्होंने ये भी चीज देखी कि अगर प्रोटीन आप सप्लीमेंटल फॉर्म में ले रहे हैं, लेट्स से वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्री वर्कआउट प्रोटीन लेना और पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एन एनाबॉलिक विंडो पोस्ट वर्कआउट। हाउएवर रिसर्चर्स ने ये चीज जरूर बोली है कि अगर आप एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, इंटेंसिव वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो जनरली वर्कआउट से अराउंड 3-4 घंटे पहले उसके बाद जो है आप अपनी शेक्स या जिस फॉर्म में भी आप हाई प्रोटीन मील्स वगैरह लेते हैं उसको जरूर कंज्यूम करें। इतना गैप अगर आप रखेंगे तो फिर रिकवरी हैम्पर हो सकती है, लेकिन पोस्ट वर्कआउट 30-60 मिनट्स की कोई विंडो नहीं होती। और जनरली ये जो मिथ भी स्प्रेड करी गई, काफी सप्लीमेंट कंपनीज इसको बहुत प्रमोट करा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये 100% मिथ है और आपकी मसल कभी भी ऐसे ब्रेकडाउन नहीं होने वाली अगर आप अपना प्रोटीन नहीं लेंगे। कोई आपकी रिकवरी हैम्पर नहीं होने वाली, कोई आपकी हाइपरट्रॉफी या स्ट्रेंथ में ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया, पूरे दिन में आप कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, ये चीजें मैटर करती हैं। टाइमिंग इतना मैटर नहीं करता। स्पेशली एनाबॉलिक विंडो का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। जो सेकंड मिथ आती है या फिर आप इसे एक फैक्ट भी कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो सोने से पहले अगर आप लेते हैं। अब यहां पे डाउट आता है, क्योंकि जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये है तो ट्रू, लेकिन किसके लिए ट्रू है और कब ट्रू है ये लोगों को नहीं पता। सबसे पहले जो मैक्सिमम आप ये वाला फैक्ट सुनेंगे कि सोने से पहले आपको प्रोटीन लेना चाहिए, अगेन ये आप सप्लीमेंट कंपनीज के थ्रू सुनेंगे जो केसीन प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं। और ऑफ कोर्स केसीन जो है एज कंपेयर टू वे इट्स अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो भाई वो कहते हैं अगर आप सोने से पहले केसीन प्रोटीन लेते हैं तो वो बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता रहता है, जिससे जो इतना लंबा गैप होता है स्लीप के समय, उस समय आपकी बॉडी प्रोटीन से स्टार्व नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली ये 100% फॉल्स है। सबसे पहले तो ये समझिए कि सोने से पहले अगर आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं उससे कोई भी बॉडी में डिफरेंस नहीं आता। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई लोगों को आ सकते हैं बिकॉज जब आप इतना हैवी कुछ लेकर सोते हैं तो प्रॉब्लम आती है, या आपको यूरिनेशन के लिए हो सकता है उठना पड़े। हाउएवर जब स्टडीज करी गई और मल्टीपल स्टडीज इस टॉपिक पे करी गई हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स पे, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे कंक्लूजन्स निकाले। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वाले मिथ में बताया था कि व्हाट मैटर्स इज कि आप पूरे दिन में कितना प्रोटीन ले रहे हैं, टाइमिंग मैटर नहीं करता है। अगर आपके पूरे दिन में आपने एडिक्वेट प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन लिया है जिससे आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आपको रात को प्रोटीन लेने से कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं होने वाला। नंबर 2, वे प्रोटीन और केसीन प्रोटीन में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट स्पीड ऑफ एब्सॉर्प्शन। और स्पीड ऑफ एब्सॉर्प्शन का आपकी बॉडी पे कोई डिफरेंस नहीं आता किसी चीज को लेके। अगर आप वे प्रोटीन लें या आप केसीन प्रोटीन लें, मैंने इसके ऊपर भी डिटेल्ड ई बुक्स लिखी हैं, कोर्स में भी मैंने मेंशन करा है, ब्लॉग्स भी हैं, कि जब हम वे प्रोटीन और केसीन प्रोटीन को कंपेयर करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर दोनों में
कोई डिफरेंस नहीं आता किसी भी पैरामीटर पे, चाहे वो फास्ट एब्जॉर्बिंग हो कोई पर्टिकुलर फूड या स्लो एब्जॉर्बिंग हो या मीडियम हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी में सारे प्रोटीन सोर्सेज जाकर अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे। आपकी बॉडी में देयर समथिंग कॉल्ड अमीनो एसिड पूल, जनरली जो आपके लिवर में या कुछ अमाउंट ब्लड में भी होता है, जहां पर ये सारे अमीनो एसिड्स चाहे कंप्लीट या इनकम्प्लीट सारे कलेक्ट होते हैं और बॉडी यहां से अमीनो एसिड्स को लेती है अपनी यूज के लिए। सो एट द एंड ऑफ द डे ये इतनी सारी चीजें प्रोटीन का ये इतना बजे, ये सब मिथ्स हैं, क्योंकि जब ओवरऑल आप स्टडीज को एनालाइज करेंगे तो ये सिर्फ गिमिक्स होती हैं मार्केटिंग की जनरली। पहले तो रात को अगर आप लेट्स से प्रोटीन ले भी रहे हैं तो वे प्रोटीन भी उतना ही इफेक्टिव है जितना केसीन है, बिकॉज वो स्लो डाइजेस्ट हो रहा है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। नंबर 2, रात को प्रोटीन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पूरे दिन में एडिक्वेट प्रोटीन जा रहा है। नंबर 3, कुछ पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं जैसे कि एल्डरली वगैरह हुए या कुछ स्पोर्ट्समैन हुए, जिनमें या तो वो एडिक्वेट प्रोटीन ले नहीं पाते प्रॉपर्ली या उनको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तब वो नाइट टाइम जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन है उसे कंसिडर कर सकते हैं और उनमें बेनिफिशियल भी देखी गई है। हाउएवर ये केसेस बहुत रेयर होते हैं, इसलिए अगर बॉडी बिल्डर आपको ये कहता है कि मैं रात को प्रोटीन लेके सो रहा हूं, तो हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो तो उसको हेल्प करेगा, लेकिन इवन बॉडी बिल्डर्स में भी कोई ऐसी स्पेशल नीड नहीं होती है, क्योंकि पूरे दिन में वो अपना एडिक्वेट प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन वो भी इन फिर मार्केटिंग गिमिक्स, ओल्ड मिथ्स के चक्रों में आ जाते हैं। उनको लगता है कि भाई पुराने बॉडी बिल्डरों ने किसी ने बोला है तो मैं भी ऐसा करूंगा। एब्सोल्युटली नॉट, ये एक 100% मिथ है। जो थर्ड मिथ आती है प्रोटीन को लेकर, वो आज भी काफी प्रेवलेंट है, लेकिन वर्चुअली सारी मेडिकल बॉडीज, न्यूट्रिशन बॉडीज ने इसको बहुत क्लियरली बस कर दिया है। वो है कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट्स लेते हैं, चाहे आप फूड लें या सप्लीमेंट लें, आपके किडनीज को डैमेज करती है। आई डोंट नो आज भी कैसे कुछ इवन मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज को प्रमोट करते हैं। कुछ तो दुश्मनी है काफी सारे सीनियर डॉक्टर्स की जनरली प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ, लेकिन मल्टीपल स्टडीज ने ओवर सो मेनी डिकेड्स ये चीज प्रूव कर दी है कि हाई प्रोटीन डाइट्स आपकी किडनीज को डैमेज नहीं करते। ये जो मिथ स्प्रेड हुई थी, ये जनरली स्प्रेड हुई थी अर्ली 19th सेंचुरी में, और जब रिसर्च स्टडीज करी गई उन्होंने देखा कि सबसे पहले तो हाई प्रोटीन डाइट्स आपकी किडनी को डैमेज नहीं करता। ये जो स्टडीज थी ये थी कि अगर किसी को किडनी डिजीज है उनको बोला जाता है कि आप हाई प्रोटीन डाइट मत लीजिए। इन दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क है। सो इन सिंपल टर्म्स, अगर आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, जो मैक्सिमम लोगों की कर रही होती है, तो हाई प्रोटीन डाइट उसको कुछ नहीं करेगी। आपकी किडनीज बहुत स्ट्रांग और एफिशिएंट हैं जो प्रोटीन डाइट से उनके वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। ये सेम मिथ है जैसे क्रिएटिन की मिथ बनी कि क्रिएटिन जो है वो आपकी किडनी को डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं या आप कोई ऐसे फूड लेते हैं जिनमें क्रिएटिन बहुत हाई है, जैसे आप ज्यादा रेड मीट वगैरह ले रहे हैं, तो जो क्रिएटिन का बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्रिएटिनाइन होता है। अब जो क्रिएटिनाइन या क्रिएटिनिन होता है, ये जब आपके यूरिन से निकलता है और ब्लड रिपोर्ट में आता है तो डॉक्टर्स को लगता है आपकी किडनी डैमेज हो रही है। लेकिन अगर आप उनको बोले मैं क्रिएटिन ले रहा हूं इसकी वजह से ये है, तो शायद वो इसको मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन आप किसी स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाए जिसको इसके बारे में पता हो, तो आपको क्लियरली बोलेगा इसका सिंपल मतलब है कि आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है। क्योंकि आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उतना ज्यादा निकलेगा, तो ये तो नॉर्मल चीज है। सेम चीज आती है प्रोटीन के साथ। अगर आप किसी रीजन से हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन रिकमेंडेशंस बहुत क्लियर है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉर्मल या हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं और आपकी किडनीज नॉर्मल फंक्शनिंग है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाई प्रोटीन डाइट्स किडनी को कुछ नहीं करते हैं। अगर हाई प्रोटीन डाइट आप ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आप अपना टेस्ट कराएंगे तो उसमें जो आपकी किडनी की वैल्यूज हैं वो हायर आएंगी, यूरिया वगैरह हायर आएगा, जीएफआर रेट बड़ा होगा। वो इसलिए होगा बिकॉज आप प्रोटीन अमाउंट काफी ज्यादा ले रहे हैं। तो ये इसका मतलब है किडनी एफिशिएंटली फंक्शन करके उतने ही ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको निकाल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनीज में कोई प्रॉब्लम है। एक रीसेंट मेटा एनालिसिस स्टडी जिसमें 28 स्टडीज को चेक करा गया, उसमें भी यही चीज बहुत क्लियरली बताई गई कि हाई प्रोटीन डाइट्स नॉर्मल फंक्शनिंग किडनीज पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। सो ये जो मिथ है, आई होप ये आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। जो चौथी मिथ आती है, अगेन बहुत कॉमन मिथ है कि क्या हमारी बॉडी सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है। ये मिथ भी ऑलरेडी बस्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी काफी लोगों को ये डाउट आता है। अब इसका कॉमन सेंस आप सोच के देखिए, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि एक मैराथन रनर और एक वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर जो
है उन दोनों की बॉडी सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगी। एक चीज समझिए कि जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, वो बहुत ज्यादा अडेप्टेबल होती है। हर एक की न्यूट्रिशन नीड्स, हर एक की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बिल्कुल अलग है और इसको बहुत सारी कंडीशंस या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका प्रोटीन सोर्स है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप एक बारी में इंजेस्ट कर रहे हैं, आपकी मील में और क्या क्या है, आपका एक्सरसाइज रूटीन कैसा है, आपका ट्रेनिंग स्टेटस, आपकी एज, आपका लीन बॉडी मास, आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एट अ टाइम आपकी बॉडी प्रोटीन कितना एब्जॉर्ब करेगी। ऐसा कोई भी लिटरेचर नहीं है जहां पर यह बोला गया हो कि 30 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। कई लोगों की बॉडी एट अ टाइम इससे डबल अमाउंट भी प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगी। हाउएवर, जैसे मैंने बताया, जब आप अपनी प्रोटीन नीड्स कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से आपकी बॉडी को 1.4 या 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, तो उसको उसी तरह से डिवाइड करना हमेशा बेटर होता है ताकि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज हो। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन जो है ये किसी नंबर पे बेस नहीं है कि 30 ग्राम नहीं अगर आपने लिया या एक टाइम पर से ज्यादा लिया तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। जो नेक्स्ट मिथ है वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और कुछ समय पहले तक ये बहुत फेमस भी थी। इनफैक्ट आज भी कुछ लोग जो हैं वो इस मिथ का यूज करते हुए कुछ फैंसी सी वियर्ड सी डाइट्स या अल्कलाइन वाटर ये सब बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और ये पर्टिकुलर मिथ है कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ये बोन लॉस करता है, बोन से कैल्शियम को लीच करता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। ओवर द ईयर जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनमें ये चीज बिल्कुल रॉन्गली प्रूव हुई है। इनफैक्ट बिल्कुल उल्टा है। मैक्सिमम केसेस में अगर आज आप मेडिकल रिकमेंडेशंस या न्यूट्रिशन बॉडी के रिकमेंडेशंस देखें तो हेल्दी बोन्स के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए प्रोटीन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करा जाता है। इवन कुछ एज ग्रुप में तो कैल्शियम से ज्यादा रिकमेंड करा जाता है कि आप अपना एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक लीजिए, क्योंकि अगर आप लो प्रोटीन डाइट पे हैं तो वो बोन लॉस का एक बहुत मेजर कॉज है। ये जो पर्टिकुलर मिथ आई थी, ये आई थी एक हाइपोथेसिस थी जिसे हम कहते हैं एसिड ऐश हाइपोथेसिस, जिसके हिसाब से अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लॉन्ग रन में ले रहे हैं तो जो हाई प्रोटीन डाइट होती है वो एसिडिक होती है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारी मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, वो हमारी बोन से लीच होते हैं और उसकी वजह से ओवर टाइम आपकी बोन्स वीक होती जाती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और जब स्टडीज इस पे कंडक्ट करी गई तो ये हाइपोथेसिस 100% बस्ट हुई, क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज देखी गई कि अगर आपकी डाइट में ऐसे फूड्स हैं जिससे एसिडिटी लेवल या एसिडिक लेवल बढ़ रहा है तो उससे आपकी बॉडी न्यूट्रलाइज तो कर लेती है, लेकिन उससे जो आपकी बॉडी का कैल्शियम बैलेंस है उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता और लॉन्ग टर्म में इसका ऑस्टियोपोरोसिस के साथ या बोन वीकनिंग के साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। जो आपकी किडनीज हैं वो इस एसिड ऐश या एसिड अल्कलाइन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट हैं। जब भी आप प्रोटीन इंजेस्ट करते हैं तो जो एसिड प्रोड्यूस होता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, उसको हमारे ब्लड में जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस प्रोसेस में जो किडनीज होती हैं वो नए बाइकार्बोनेट आयंस को प्रोड्यूस करती हैं, जो ब्लड में जाके जो पहले के बाइकार्बोनेट आयंस यूज हुए हैं उनको रिप्लेस कर देती है। और ये एक सस्टेनेबल साइकिल होता है जिससे ब्लड का जो पीएच है वो अपने आप मेंटेन रहता है। यहाँ पे बोन्स का कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। इनफैक्ट मल्टीपल सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडीज और लॉन्ग टर्म मेटा एनालिसिस स्टडीज में ये चीज बहुत क्लियरली दिखाई गई है कि एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक अगर आप लॉन्ग रन में ले रहे हैं तो ये आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा और फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है। और आज की डेट में वर्ल्ड की जितनी भी मेजर ऑस्टियोपोरोसिस बॉडीज हैं, ऑर्थोपीडिक बॉडीज हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन अपनी ऑफिशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स में दी हुई है कि आपको अपनी बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए एडिक्वेट प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लो प्रोटीन डाइट आपकी बोन्स को वीक करती है और हाई प्रोटीन डाइट बोन लॉस कॉज नहीं करती। जो नेक्स्ट मिथ आती है, इस मिथ को समझने से ज्यादा लोग अपने आप ही इसमें हाइपर होने लगते हैं। और आजकल ना क्या होता है, एक ट्रेंड चलता है। जब कोई ट्रेंड चलता है ना तो कुछ लोग जो होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स होते हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस होकर ना कॉइन का दूसरा साइड देखना नहीं चाहते। अब वो क्या करते हैं, उनसे अगर आप डिस्कस एक टॉपिक पे कर रहे हो वो सडनली उसके पता नहीं कौन से पॉइंट्स उठा लेंगे जिसका कोई लिंक ही नहीं है। और ये क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल कि क्या आपको एक प्लांट बेस्ड डाइट पे एडिक्वेट प्रोटीन मिल सकता है। अब मैंने इसको पहले भी क्लियर करा है, अभी कुछ समय पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी वीगनिज्म के ऊपर, जब हम किड्स और प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं, स्पेशली किड्स में। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम वर्ल्ड की किसी भी न्यूट्रिशन बॉडी की रिकमेंडेशन लेते हैं, आप चाहे अमेरिकन न्यूट्रिशन बॉडीज, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन या इवन इंडियन में ICMR, NIN, किसी के रिकमेंडेशंस ले, सबने बहुत क्लियर चीज बोली है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं या आप इवन वीगन हैं, आप प्लांट बेस्ड डाइट पे अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये आती है कि प्लांट बेस्ड डाइट पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है सोर्सेस का।
तो कई बार हो सकता है सप्लीमेंटेशन की हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि हर एक का लाइफस्टाइल या नॉलेज या टाइम ये अलाउ नहीं करता। ये प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस नहीं करना चाहते हम। झंडे लेके खड़ा नहीं होना है किसी टॉपिक के ऊपर, उसको प्रैक्टिकली साइंस के बेस पे समझना है और उसके बाद अपनी लाइफ पे अप्लाई करके देखना कि अगर मैं इस डाइट पे शिफ्ट कर रहा हूं, लेट्स से आप प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट करते हैं फॉर सम रीजन, मैं साइंस के बेस पे काम करता हूं, मैं फीलिंग्स के बेस पे काम नहीं करता। आई हैव ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओवर डिकेड्स। मेरे पास हर तरह के क्लाइंट्स हैं जो नॉन वेज हैं, वेजिटेरियंस हैं, वीगन्स हैं। मेरा काम होता है साइंटिफिक बेसिस पे उनकी डाइट को कंप्लीट करना। और अनबैलेंस्ड डाइट तीनों में हो सकती है, नॉन वेज डाइट भी अनबैलेंस हो सकती है, वेजिटेरियन भी हो सकती है, और होती है ये सारी डाइट्स, और वीगन भी हो सकती है। चांसेस वीगन में ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जोश में वीगन बनने में नहीं है, प्रॉब्लम है वीगन बनने के बाद न्यूट्रिशन नॉलेज लेने में, वो नहीं लोग लेना चाहते। फिर जब वो डेफिशिएंसी से सफर करते हैं उन्हें पता नहीं लगता है, और तब उन्हें बताया जाता है कि भाई कोई बात नहीं, प्लांट बेस्ड डाइट पे हो रहो, लेकिन ये सप्लीमेंट्स ऐड कर लो ताकि तुम्हारे को टेंशन ना हो। एज सिंपल एज दैट। हाउएवर, अगर आपके पास न्यूट्रिशन नॉलेज है, जो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, बहुत ही रेयर केस है ये, तो आप किसी भी डाइट में, स्पेशली प्लांट बेस्ड डाइट में, अपने प्रोटीन को एडिक्वेटली ले सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स बहुत क्लियर हैं। हाँ, एक स्टेटमेंट भी बहुत सारी न्यूट्रिशन बॉडीज ने दी थी कि अगर आप प्योरली प्लांट बेस्ड डाइट की बात करते हैं, लेट्स से प्योर वीगन डाइट की बात करता हूं, तो उसको प्रेग्नेंट वुमेन में और बच्चों में यूज नहीं करा जाना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट्स हैं। और मैं जिन स्टेटमेंट्स के बेस पे आपको ये बोलता हूं ना, ये सारी स्टडीज कोई ऐसा नहीं है मैंने 2 स्टडीज पढ़ ली या किसी सोशल मीडिया पे कोई चैनल पे मैंने वीगनिज्म वाले को देख लिया, ऐसा नहीं होता है। मैंने जैसे बताया, सब लोग फॉलो कर सकते हैं अगर वो चाहें। बाकी उनके रीजंस हैं या जो भी उनको लगता है सही कि वो कौन सा डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं। लेकिन नंबर 1, आपको एडिक्वेट प्रोटीन मिल जाएगा प्लांट बेस्ड डाइट पे। आपको मिक्स एंड मैच करना आना चाहिए, न्यूट्रिशन नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो प्लीज सप्लीमेंट्स यूज करिए, उससे मत डरिए, नहीं तो फिर आप सफर करेंगे। सेकंड, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन्हें मीट नहीं देना चाहते, एग्स कुछ नहीं देना चाहते, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन उनमें प्योर प्लांट बेस्ड डाइट काफी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब मॉरल बेसिस पे, किसी और बेसिस पे प्लांट बेस्ड डाइट पे जाते हैं, तो वो प्रैक्टिकलिटी भूल जाते हैं कि उनको नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे मैनेज करना है। और ये एक्सपेरिमेंट आप अपने पे तो कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के ऊपर नहीं करना होता। उनके लिए सबसे क्रूशियल टाइम है बच्चों के लिए ग्रोथ का, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का, और प्रेग्नेंट वुमेन की तो हम बात कर ही नहीं सकते इस केस में। इसलिए इवन आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, जो आपके पीडियाट्रिक डॉक्टर्स होंगे, वो कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे आपको वीगन डाइट बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इवन मेडिकल बॉडीज ने और न्यूट्रिशन बॉडीज ने भी ये बोला है। बाकी लोग बिल्कुल प्लांट बेस्ड डाइट पे, अगर आप हैं वीगन डाइट पे हैं, वेजिटेरियन डाइट्स में, आप इजीली अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हैं। चैलेंज होता है वीगन पे, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ें, स्टडी करें कैसे करना है, इवन सप्लीमेंट्स की हेल्प लें, फिर इतना इशू आजकल नहीं आता है। जो नेक्स्ट फैक्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मिथ नहीं है, ये एक एक्चुअल फैक्ट है, लेकिन लोगों ने इसको थोड़ा सा समझा गलत। मैं आपको बताता हूं। और वो क्वेश्चन है कि क्या इंडियन डाइट्स प्रोटीन में लैक करती हैं? आंसर इज एक्चुअली यस, लेकिन ये नो भी होती है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, सबसे पहले जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो ये चीज क्लियरली प्रूवन है कि ओवर 70%, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 77% अर्बन रिच इंडियंस, ये जो लाइन है ना, इसको अंडरलाइन करिए, अर्बन रिच इंडियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन। यानी जो लोगों के पास पैसा है, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, प्रोटीन फूड्स की कमी नहीं है, वो भी प्रोटीन में डेफिशिएंट है इंडिया में 77% तक। और 93% इंडियंस को ये भी नहीं पता उन्हें प्रोटीन चाहिए कितना। इसलिए जब हम इंडियन डाइट्स की बात करते हैं, तो एक तो डाइट की कॉम्पोजिशन, क्योंकि इंडियन डाइट्स मेजरली सीरियल बेस्ड डाइट्स होती हैं, जिनमें क्वालिटी ऑफ प्रोटीन लो होता है। ऑफ कोर्स हम मिक्स एंड मैच करके अमीनो एसिड्स वगैरह पूरे कर सकते हैं इन कंप्लीट सोर्सेज को, लेकिन जब पूरे दिन आपके फूड में एनिमल सोर्सेज नहीं होते, तो मिक्स एंड मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड्स कंज्यूम करे, मिक्स एंड मैच करे, और ना नॉलेज है। इनफैक्ट एक शॉकिंग फिगर मैं आपको बता रहा हूं कि 84% इंडियन वेजिटेरियंस और इवन 65% इंडियन नॉन वेजिटेरियंस भी प्रोटीन में डेफिशिएंट हैं। क्योंकि प्रॉब्लम नॉन वेज या वेज से ज्यादा आती है कि जो क्वांटिटी ऑफ फूड आपको चाहिए, जो प्रोटीन सोर्सेज चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं। लेट्स से आप नॉन वेज, आप दिन में थोड़ा चिकन ले लिया, आपने एक आधा अंडा ले लिया, उससे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। वेज की बात करूं, लेट्स से आपने मिल्क प्रोडक्ट्स ले लिए, सीरियल्स ले लिए, सब ले लिया, लिमिटेड क्वांटिटी में भी लेंगे तो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जितना क्वांटिटी चाहिए अलोंग विद क्वालिटी ऑफ फूड, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक और स्टेटमेंट मैंने हमेशा आपको बोली है, लेट्स से हम बोलते हैं कि इंडियन डाइट्स आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, तो आप उसे पूरा कैसे करेंगे? क्या आप जापानीज डाइट पे शिफ्ट हो जाएंगे, या आप अमेरिकन बन जाएंगे, या आप कैनेडियन बन जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन बन जाएंगे, या किसी यूरोपियन कंट्री की डाइट को अपना लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। डाइट तो आपको अपनी कल्चरल डाइट ही लेनी है, अपनी कंट्री की डाइट ही लेनी है। और इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो प्रोटीन में डेफिशिएंट नहीं है, तो इसका सिंपल मतलब है कि इंडियन डाइट मे बी डेफिशिएंट इन प्रोटीन,
However, problem is कि most people in India do not know how to consume adequate protein in their own diets. ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि अगर आपकी इंडियन डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उसे पूरा भी तो आप इंडियन डाइट से ही करेंगे ना। इसीलिए जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिकली लाइफस्टाइल को असेस करिए, अपनी डाइट को कैसे प्रोटीन रिच बनाना है, या तो आप इसको रीड करिए या फिर किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से हेल्प लीजिए, और प्लीज सप्लीमेंट से मत डरिए, उनको ऐड करिए। दैट्स वाई अगर आप आज किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमेशा आपको विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन सप्लीमेंट स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप लोग लेंगे नहीं, नॉलेज भी नहीं है ना टाइम है। इसलिए इंडियन डाइट्स एक्चुअली में, अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड ओवर मल्टीपल डाइट से कंपेयर करें जहां पे मीट बहुत ज्यादा यूज होता है, नॉन वेज यूज होता है, उसके कंपैरिजन में वी आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन। हाउएवर, अपनी डाइट को हम पूरा भी कर सकते हैं विद प्रॉपर न्यूट्रिशनल नॉलेज एंड सप्लीमेंटल हेल्प। अब जो लास्ट में आती है वो आती है हमें कितना प्रोटीन चाहिए। देखिए, इसकी रिकमेंडेशंस तो मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो फिगर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी नंबर्स रिकमेंड आपको करे जाते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल को इतना ग्राम चाहिए प्रोटीन पर डे, वो ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होता है। जब आप समझते हैं, जो मैक्सिमम रिकमेंडेशन आप इंडिया में पढ़ते हैं वो पर केजी बॉडी वेट होता है, वो पर पाउंड बॉडी वेट नहीं होता। पाउंड बॉडी वेट भी होता है, लेकिन उसको हम इंडियन रिकमेंडेशंस के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि फिर आप बहुत एक्सेस प्रोटीन के बारे में सोचने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना प्रोटीन मैं कैसे कंज्यूम करूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलता हूं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल को 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, जो मैक्सिमम रिकमेंडेशंस हैं। इसे अगर मैं पाउंड में कन्वर्ट करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 0.54 ग्राम्स पर पाउंड। अब अगर मैं 1.2 ग्राम पर केजी की जगह ग्राम पर पाउंड बोलूंगा, आपके केजी में कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट डबल, 2.4 ग्राम। इसलिए मैक्सिमम यंगस्टर्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं जब हम प्रोटीन रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, वो है ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब मैक्सिमम केसेस में अगर हम रिकमेंडेशंस पढ़ें, और मैं जिन जिन बॉडीज की बात करता हूं उसमें आती है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यूएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर एनआई इन इंडिया, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, डायटिशियंस ऑफ कनाडा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, वेबसाइट जैसे कि examine.com, इन सबकी अगर आप रिकमेंडेशंस पढ़े ना, मोर और लेस सिमिलर रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि प्रोटीन रिकमेंडेशंस हर एक एज ग्रुप के लिए अलग है, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग है, डिपेंडिंग ऑन उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बेसिक नीड की बात करें तो आई डोंट नो क्यों इस बार एनआईएन ने अपनी प्रोटीन रिकमेंडेशन को और कम कर दिया है, 0.6 के करीब कर दिया, बट 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको चाहिए बेसिक नीड्स के लिए। बेसिक बता रहा हूं, मतलब अगर आपको एक्सटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन आपको चाहिए अपने को स्ट्रांग और हेल्दी रखने के लिए, बेसिक सर्वाइवल के लिए। उसके बाद रिकमेंडेशंस बढ़ती जाती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में वो हायर होंगी, जो फिजिकली एक्टिव हैं उनमें वो हायर हो जाती हैं। अगर आप एथलीट हैं उन केस में 1.2 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जाती है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपरली कर रहे हैं तो आपको इतना प्रोटीन चाहिए। अगर आप और इंटेंसिव वर्कआउट्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो वो 1.8 to 2 ग्राम्स और इवन उससे ज़्यादा जा सकती है। जो एलीट एथलीट्स होते हैं, जैसे चैंपियन बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स, थ्रोअर्स हुए, स्ट्रॉन्गमैन हुए, इनके केस में वो 2 से लेकर 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मसल मास बहुत होता है, तो उनको इतनी चाहिए होती है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर आप लेट्स से एक इंडिविजुअल हैं जो रेगुलर वर्कआउट्स कर रहे हैं, आप अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो 1.4 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन आपके लिए काफी होगा। इससे ज्यादा जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। सो आई होप ये जो प्रोटीन से रिलेटेड मिथ्स थी, ये अब आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। ऐसे और भी टॉपिक्स हम आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे, और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।